टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है प्यारे मित्रों। और ये जो टेस्ट सीरीज है कुछ मैंने आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई है, जो आपको याद होगा, और कुछ शुल्क पर भी रहेगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, कंटिन्यूसली इसमें आपको मैं 2 टेस्ट सीरीज करा चुका हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट 3, तो पहली और दूसरी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 20-20 नंबर की आपको इसके बाद में स्टार्ट करता हूँ आज, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ जाइएगा और सभी को मैसेज डाल देना, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसी में लाइव सेशन में जो जिक्र आप हम कर रहे हैं, तो ये है रहेगा हमारा लाइव सेशन। और लाइव सेशन में यूपी आईटी इंस्ट्रक्टर को लेकर के हम बातचीत करेंगे आज ही के इसी सेशन में। लीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, उत्तर प्रदेश आईटी इंस्ट्रक्टर का और दिल्ली वाला दोनों ही एक ही है, तब परेशान मत होना क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं बदलेगी। यहाँ यूपी लिखा हो तब भी आप परेशान मत होना। 60 मार्क का इनका है तो आपके भी इतना का रहेगा, कुछ ज्यादा कम थोड़ा बहुत अंतर होता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर्यावरण शिक्षा जो 10 मार्क का है, उससे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और उसी क्वेश्चन को आगे यहाँ पर बढ़ाता हूँ। तो लीजिएगा, सबसे पहले हम जिसको बात कर रहे हैं, तो लीजिएगा यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखना। कान का प्लग कान को या शोर से बचाता है। कान का प्लग कान को या शोर से बचाता, मतलब कान का प्लग जो है कान को किसे शोर से बचाता, संगीत के शोर से, या अधिक डेसिबल की ध्वनि की तीव्रता से, या धूल, या फिर दर्द से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो धूल दर्द से, तो धूल और दर्द का तो इसका कोई संबंध है नहीं। संगीत से कोई दर्द होता नहीं है भाई। कान का एयर प्लग लगाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, किससे है ना, यहाँ कान लगाते हैं। तो ज्यादा जब शोर होता है, मतलब इंसान के लिए सुनने के लिए जो है 45 डेसिबल, देखिएगा। हाँ, एक WHO का नाम सुना होगा आपने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार जिसका मुख्यालय आपको पता ही है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, जब आपको अच्छे से पता है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है ना, स्विट्जरलैंड, ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है, किसका? यहाँ पर WHO का। इसके अनुसार जो है मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि क्या है? सर्वोत्तम जो ध्वनि है ना, सर्वोत्तम ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता की अगर बात करते हैं तो ध्वनि तीव्रता जो है वो कितनी होगी? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 45 डेसिबल। कितना लिख सकते हो? 45 डेसिबल। तो 45 डेसिबल जो है इससे ज्यादा सुनेगा तो मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मानव के स्वास्थ्य के लिए 45 डेसिबल जो ध्वनि जो है उचित और उपयुक्त बताई गई, किसके? WHO के अनुसार। हम और सभी बहुत बढ़िया शानदार आंसर दो। हाई डेसिबल की साउंड मानव के लिए खतरनाक है। सो आपका आंसर सभी का जो है यहाँ पर है अधिक डेसिबल की ध्वनि, आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। और इसमें ये नोटेट करके भी लिख लेना, बहुत ही बढ़िया। ऋषि का भी आंसर सही आया है, चंद्रभान का सही आया है, और सभी दोस्तों का सही आया है। सभी लोग जो है इसमें चैट भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। और काफी सारे जो है परमवीर कुमार आ गया, चंद्रभान आ गया, प्रवीण आ गया, विकास आ गया, प्रशांत आ गया, ऋषि आ गया, गजेंद्र कुमार आ गया, ममता देवी आ गई, और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट आए सभी का अभिनंदन आज की इस क्लास में, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे इसी सेशन में। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बैक टू बैक जो है रहेगा, इस प्रकार से कंटिन्यूस में हम देखेंगे तो एक एक चीज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आइए दोस्तों, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, ठीक है। लीजिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट, सनज वो कर देना, इसमें होगा नहीं अपडेट वाला, वो जो आप दिखाना चाहते थे वो नहीं दिख रहा, ठीक है ना, अपडेट वाला इनको बच्चों को है ना, वो सेकंड फर्स्ट पर क्लिक करते हैं तो वो नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया, चश्मा, सुरक्षा चश्मा और मानक मास्क। सुरक्षा और मानव के लिए जो मास्क बनाएगा, मास्क हाँ कहाँ है, कहाँ पर मिला है? नहीं नहीं मिला कहाँ, इस पर मैंने भी तो क्लिक किया था। अच्छा एक मिनट, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, इस पे क्लिक करता हूँ इसका मतलब नहीं, इस पे क्लिक किया सीधा ही आ गया, फिर वो चला जाएगा, है ना। अच्छा डायरेक्टली, और फिर वापस इसी पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर आंसर ले सकते हैं। इसमें से कुछ बात करना चाह रहा बच्चा शायद है, हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा वो लगा देना अगर बात करना चाहते तो, लेकिन बात में क्या टाइम लग जाएगा, फिर क्वेश्चन करा दो फिर करूंगा बात। क्यों हरे कृष्णा, पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर बातचीत करूंगा आपसे। पहले मैं आपके यहाँ पर सुरक्षा मास्क और चश्मा को रेडिएशन और केमिकल से बचाओ। देखिए मास्क को रेडिएशन और केमिकल से बचाता है, तो क्या बचाता भाई? नाक को और मुंह को या फिर आंख हो। भाई एक तो चश्मा दिया, तो चश्मा का संबंध आया तो सीधा सीधा किससे आया? आंखों से। चश्मा का जब शब्द आया था तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि चश्मा का शब्द ही आंखों से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, और मास्क का आ गया तो मुंह से आ गया,
मास्क का मुंह से, ठीक है। तो प्यारे मित्रों ये बात आपको यहाँ पर समझना है। तो दो चीजें हैं, एक तो चश्मा है और एक यहाँ पर, दोनों को देखना है। तो चश्मा का आंखों से है, मास्क का मुंह से है, ये बात आपको यहाँ पर क्लेरिफाई करते हुए जाना है और दोनों को बचाना है। तो यहाँ पर रेडिएशन से बचाता तो भैया जी नाक, यहाँ पर देखो, तो नाक और मुंह, आंखें और चेहरे, आंख और हाथों को। तो यहाँ पर आपका बी आंसर बिल्कुल सटीक और सही है जो आपने दिया है, और सभी का आंसर सही है। जी हाँ, बिल्कुल सबका आंसर सही है, मैं देख पा रहा हूँ। और इसमें जो है आपको यहाँ पर मैं आगे से क्रेडिट कॉल भी दे दूंगा। बिल्कुल चंद्रभान आपका भी सही, परमवीर एंड ममता देवी, राहुल, सभी का सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे, क्योंकि देखिएगा क्या होता है कि जब भी हम ग्राइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ग्राइंडिंग कर रहा है तो ग्राइंडिंग गॉगल है, ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए है। या फिर यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो भी वेल्डिंग के लिए भी गॉगल पहनना जरूरी है, चश्मा, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि चेहरे पर अपन धूल डस्ट जा रही है तो मास्क लगाना, तो इनके लिए क्या है यहाँ पर वेल्डिंग है ना, चश्मा जो जरूरी है। तो वेल्डिंग चश्मा जो है जरूरी है। अब नॉर्मली भी चश्मा लगाते हैं तो हम किस लिए बचाव करते हैं, आंखों का बचाव। तो इन तीनों के लिए जो चश्मा लगा होता है, इस चश्मा का उद्देश्य एक ही है कि हमारी आंखें क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो ये आंखों के लिए होता है। लेकिन अगर बात करते हैं, हमने अभी कोविड में भी मास्क लगाया, बॉस मास्क लगाया, तो मास्क का जो सीधा सीधा है मास्क है ना, तो मास्क का सीधा सीधा संबंध है यहाँ पर मुंह से, क्या, एक तो मुंह है और एक क्या है, नाक, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही चीजें से जो है हम बच सकते हैं। तो धूल और डस्ट वगैरह जो है इसमें न जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी आ जाएगी। तो मास्क का संबंध हमने यहाँ लिख दिया, चश्मा का लिख दिया, आंखों से। वही क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, आपका सभी का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। हेलमेट का सर से है, हेलमेट का सर से ना, हाँ ओके, डन। अब और आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा। ध्यान से देखिएगा बात को, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण शिक्षा, 10 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ पर, है ना। देखिए इससे बात है, तो इससे हाथों पर कट, जलन, यहाँ जलन नहीं है, जलन नहीं है, ठीक है, हाँ, जलन आदि से बचा जा सकता है। तो भाई जैसे किससे, हाथों पर कट, जलन आदि से बचा जा सकता, तो गॉगल से, ग्लव्स से, कान प्लग से, हेलमेट से। भाई गॉगल से तो अभी मैंने बताया यहाँ पर कि गॉगल का तो शब्द ही नहीं आएगा, आंखें आएगा। क्या आएगा, अगर गॉगल का पूछा गया तो आंखें आएगा। तो यहाँ पर आंखों का संबंध हो गया, है ना। यहाँ पर एयर प्लग का कानों का संबंध हो गया, इसका कान का, ठीक है, एयर प्लग यहाँ चले गए, ठीक है, हाँ। और हेलमेट चला गया सिर, ठीक है, तो सिर पर जो बात आती है, तो सिर की बात आती है तो हेलमेट बचाव हो गया। और ग्लव्स की बात आती है तो यहाँ पर हाथ आ गया, तो हाथों को बचाओ। और हाथों में देखिएगा यहाँ पर लिखा हाथों पर कट लग जाता तो उसको बताता, जलन को बताता। तो पूरा अगर हाथों से संबंधित यहाँ पर कोई भी चीज आती है तो वो आपके यहाँ पर रहेगी। तो हाथों की सुरक्षा के लिए, किसकी, हाथों की सुरक्षा के लिए, हाथों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर, देखिएगा किसका प्रयोग करते हैं, ग्लव्स का, दस्तानों का। किसका, सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ग्लव्स मतलब होता है दस्ताने। क्या होते हैं, दस्ताने। तो प्यारे मित्रों वो आपके यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसी आपकी कार्य प्रणाली है उसी के अनुसार आपको दस्ताने प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये प्रत्येक फैक्ट्री में फैक्ट्री मालिक की तरफ से प्रोवाइड सुरक्षा की दृष्टि से कराए जाते हैं, चाहे छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, सभी के लिए अत्यंत जरूरी है। आइए आगे बात करते हैं। साउंड सही कीजिए। सनत भाई साउंड सही नहीं आ रही क्या? चंद्रभान देखो और भी बताइए, किसी को साउंड सही नहीं आ रहा, आवाज की अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो बताइए मुझे भाई। अगर एक कोई दिक्कत आ रही है तो फिर अपन बात करते हैं, अगर सबको आ रही है तो बताइए। बफरिंग, और किसी को अगर और ये दिक्कत तो देखो एक बार, बाकी कमेंट देख लेते हैं बच्चों के एक बार। और भी बोल रहे कि बच्चे नहीं 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 आ रही है, परमवीर को नहीं आ रही है सर। और कोई बोल रहा है कि सर वीडियो बफरिंग कर रही है। वीडियो बफरिंग का तो क्या बताऊं यार, क्योंकि मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, फिर भी अगर कहीं कर रही है तो ठीक है। भी ये 29 में क्यों लगाया था, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है बाकी का जो पढ़ा चुका था, तो बैक टू बैक जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिएगा ये चीजें जो आपको यहाँ पर बता दी थी। तो कानों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बात कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। तो चश्मा की सुरक्षा होगी, इसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर हाथों की सुरक्षा होगी, इसके बाद बात करते हैं। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर मतलब सोडा अम्ल अग्निशामक, सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक,
सोडा अम्ल अग्निशामक जो होता है का प्रयोग प्रकार की आग बुझाने के लिए करते, तो डी क्लास, सी क्लास या बी क्लास और ए क्लास। ठीक है, तो बताइए कौन सी क्लास, बताओ बताओ। मैं आपको इसमें जो है क्रिएट पोल दे देता हूँ, क्योंकि पोल दे भी बहुत दिन हो गए आपसे। यहाँ पर लीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। आपको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी दे दूंगा मैं, ऐड ऐड, और ये लीजिएगा 30 सेकंड का टाइम आपका। कैसे नहीं आ रहा, बनेगा तो इसकी दोबारा बनाते हैं। पोल है क्वेश्चन। अच्छा, टाइप क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अब देखो। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ जैसा भी है ना पोल का। तो अभी नहीं, चलिए आपके आंसर तो सही आ रहे, चैट में देख लेता हूँ। चलो, तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर सोडा बहुत ही बढ़िया सर, साउंड आ रही है बराबर बाहर से, प्लीज सर साउंड का भी कर देंगे यार, ये तो चलती रहेगी, क्योंकि आप बैठे हो यूपी में, हम बैठे यहाँ, फिर भी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और बराबर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो है, यहाँ पर सोडा इसकी बात कर रहे हैं हम। सोडा का जो आप यहाँ पर दे रहे हो, और काफी का जो सही आंसर है, काफी का गलत आंसर है। तो चलिए किस किस का सही है, किस किस का गलत, इस पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है चंद्रभान ध्यान से देखिए सभी बड़ा, सोडा जो एक्सटिंग्विशर है, इसको जो है कार्बनिक फायर जो आग बुझाने के लिए, कार्बनिक फायर जो भी आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये आती है हमारी ए ग्रेड के अंदर। ए ग्रेड का मतलब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं तो ए ग्रेड, तो यहाँ पर आती है कार्बनिक, क्या आती है कार्बनिक, जो भी पदार्थ है, जैसे बात करते हैं यहाँ पर लकड़ी है, लकड़ी, जूट है, जूट, कागज है, कागज है, इत्यादि को जो हम देखते हैं, है ना, तो ये सब किस में आते हैं, कार्बनिक पदार्थों में आते हैं। तो इन सभी में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसमें सोडा होता है और उसका जो है यूज किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, और सभी का बढ़िया बढ़िया आंसर दिए है आप सभी को। चलिए अच्छी बात है, ओके डन, आंसर बिल्कुल क्लियर। तो लीजिएगा, तो आंसर आपका जो है डी नंबर का आंसर बिल्कुल सही और सुरक्षित है। ठीक है, आइए आगे। हाँ, वुड, लकड़ी वगैरह सब आगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनाते हैं। निम्न में से कौन सा औद्योगिक खतरे, कौन सा औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। शोर, कंपन। ठीक है, औद्योगिक खतरे शोर और कंपन, खराब लाइट एवं खराब वायु आवागमन, उष्मा एवं आर्द्रता, उपरोक्त सभी। तो भाई लोग जो है कौन कौन सी जो है दुर्घटना के कारण बनते हैं, ये आपको बताना है। बिल्कुल, है ना, पूजा जी दे रही डी आंसर, है ना, मैं चंद्रभान दे रहा बी आंसर, और गजेंद्र दे रहा डी आंसर, और अक्षय कुमार दे रहा डी आंसर। चलिए, प्रशांत भी डी दे रहा, चंद्रभान ने ऑल ऑफ दीज दे दिया। ठीक है, उपरोक्त सभी दे दिया, है ना, चेंज कर दिया चंद्रभान ने, है ना। राहुल ने भी डी दे दिया, बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। ऋषि ने भी डी दिया, उपरोक्त सभी, है ना। इस प्रकार से अलग अलग का अलग अलग आंसर आ रहा, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी के, और ये आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप जो बता रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए, ममता देवी का भी डी आंसर है, मतलब मुझे लग रहा है कि काफी जो स्टूडेंट है उनका सही आंसर है। ठीक है, कारण है यहाँ पर हम देखेंगे तो ये लीजिएगा उपरोक्त सभी। अगर मान लीजिए शोर ज्यादा होगा, कंपन ज्यादा होगा, तो भी यहाँ पर उद्योग में खतरा ही तो पैदा होगा, कान खराब हो जाएंगे, या फिर जो है वाइब्रेशन होगा तो दिल का धक 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 कंटिन्यूस, बीमार होगा आदमी, दुर्घटना होगी, कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा, तो इसके कारण ये भी सही है। चलो, है ना। खराब लाइट, अगर लाइट सही नहीं है तो यहाँ पर वो भी जो है खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि अगर खराब लाइट ही सही नहीं है तो पहली बात तो प्रकाश तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन उसके कारण से कोई हाथ पे लग गया, इधर उधर कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर कहीं न कहीं मतलब जो है कोई भी घटना होती है, खराब वायु आवागमन, मतलब अगर धूल डस्ट इस टाइप का आवागमन हो रहा है, या लोग ज्यादा जो है मतलब ज्यादा डस्ट वाली वायु आ रही है, तो इस टाइप के जो है इससे भी जो है खतरा ही खतरा है ना। उष्मा और आर्द्रता, ज्यादा हीट है, जहाँ पर भट्टी चल रही है, आर्द्रता ज्यादा ठंडा या उमस
है ना, या फिर वो बोलते मतलब जहां पर जो है खड़ा रहना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब कारण है। तो आंसर क्या होगा आपका उपलब्धि, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आपका बेहतर कारण होगा। तो ये सारे के सारे कारण दुर्घटना के कारण है, जी हाँ। अतः फैक्ट्री में यहाँ पर औद्योगिक खतरों के लिए जब हम बात करते हैं तो ये सब के सब जो है कारण होते हैं। इसका मतलब ये है कि शोर भी कम से हो, इसका कारण देखिएगा ये सब कारण होते हैं। दुर्घटना कम करे, तो कम करने का क्या करे, दुर्घटना को कम करे, तो दुर्घटना को क्या करे, दुर्घटना को कम करे, कम करे। तो कम करे कैसे करे कम, अगर मान लीजिए तो ये सारे के सारे जो कारण हैं इस दुर्घटना के कारण, इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कम कैसे कर सकते हैं, शोर को कम करे, किसको करे, शोर कम करके, ठीक है, हाँ, है ना। और इसमें जो है यहाँ पर दूसरा जो है क्या है, कंपन को कम करे, ठीक है, हाँ जी, ओके, कंपन कम करे। और क्या है, है ना, लाइट सही हो, लाइट सही हो। और क्या हो यहाँ पर, है ना, आवागमन सही हो, तो वायु अच्छी हो, वायु प्रवाह आसानी हो, वायु प्रवाह सही हो, शुद्ध हो, सही भी हो, शुद्ध भी हो, है ना, हीट कम हो, उष्मा कम हो, उष्मा कम हो, और आर्द्रता में कमी, आर्द्रता उचित हो जितनी चाहिए इंसान को। और इसके अलावा 5S हो, क्या हो, इन सब के अलावा 5S के नियमों की पालना हो, ठीक है। 5S जो है इनकी अनुपालना होगी तो ऑटोमेटिक जो है दुर्घटना में कमी आएगी, क्या आएगी, कमी आएगी। तो यहाँ पर जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, यही पूछा था कि किसके कारण होता, तो औद्योगिक खतरा उपलब्धि सभी के कारण होता। तो माय डियर आपको बात समझ में आई गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हम आगे इसी प्रकार से चलते रहेंगे। और आपका क्लास का टाइम थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा, अभी आज शुरुआत में स्टार्टिंग है, एवरीडे थोड़ा सा इसका टाइम मैं बढ़ा करके आगे ले जाऊंगा। आगे का मतलब है कि बैक टू बैक आपकी जो क्लास होती रहेगी, लेकिन इस पर थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा। अपडेट का मतलब जो है इसको मैं 20 तक ले लूंगा, 6-20 तक, जिससे आपकी कंप्लीट कंटिन्यूस क्लास मिल सके, ठीक है। अगला है निम्न में से किस पोषण के तरीकों से जीव पोषक तत्वों को मृत और क्षयकारी पदार्थों में विलयन के रूप में लेते हैं। मतलब निम्न में से कौन सा पोषण के तरीकों से जीव पोषक तत्वों और मृत एवं क्षयकारी पदार्थों के विलयन के रूप में लेते हैं, तो मतलब घोल के रूप में लेते हैं। तो मृतपोषी लेते हैं, या फिर कीटभक्षी लेते हैं, या फिर सजीवी लेते हैं, या फिर परजीवी लेते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। फटाफट बताइए। पूजा जी का आंसर है, चंद्रभान का आंसर, गजेंद्र का आंसर है, प्रशांत का बी आंसर है। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। ये प्रशांत ने फिर बदल दिया, ठीक है ना। ऐसा बदला बदली मत करो भैया, सोच समझ के दो, जल्दीबाजी मत करो, सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या हो, ठीक है। हाँ, बराबर बराबर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। तो ये आंसर बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। देखिएगा, कुछ का सही है। देखिए यूं बोला कि किस तरीके से जीव पोषक तत्वों मृत और क्षयकारी पदार्थों के विलयन के रूप में लेते हैं, मतलब इनको खाते हैं। तो मृतपोषी जो पदार्थ होते हैं ना, मृतपोषी, ये आंसर जिनका भी है वह सही है। मृतपोषी मतलब जो है, जो भी जीव जंतु उन मर जाते हैं, हाँ, ऑटो, हाँ, ऋषि, देखिएगा जिन जिन का भी ये आंसर है बिल्कुल सही है, जैसे पूजा का है, चंद्रभान का है, लेकिन जहां पर ध्यान दीजिएगा, मतलब जो आंसर आपके हैं वो सही होना चाहिए, ये जो बहुत मैटर करता है। तो ये आंसर जिन्होंने भी दिया है वो सही है। मर्त पोषण में जीव जंतुओं के जो है क्या होता है कि पेड़ पौधे आ जाते हैं तो अपना भोजन बराबर बनाते हैं, बिल्कुल, हाँ 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 पूजा जी, ठीक है। और यहाँ पर घुलीन हो जाते हैं तो ये कार्बनिक रूप से जो है क्या होता है, अवशोषण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, इस मृत पोषी मतलब जो है कि यहाँ पर हम बात करते हैं तो पेड़ पौधे आ जाते हैं, पेड़ पौधों का जो है भोजन करते हैं। तो ये जो कंडीशंस है इसमें आपके यहाँ पर आ जाता है। और ये यहाँ पर क्या करते हैं, इनको विघटन करके जो है हजम कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं ऐसे जीव, ठीक है। तो ये जो है इनका क्या करते हैं ना, घास फूस वगैरह, तो क्या आता, घास फूस, क्या घास फूस जो बोलते हैं, तो वो भी आता है इसमें, फूस फूस, तो घास फूस आता है। इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इनको जो है सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन सभी को जो बोलते हैं मृतपोषी को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोषी, यानी जो बोलते हैं इसको सेप्रोफाइट, क्या बोलते हैं,
सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसको? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो प्यारे मित्रों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेप्रोफाइट्स इसको कहा जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर होगी। तो ये जो है अपघटन कर लेते हैं और अपघटन के बाद जो है क्या है, ये विघटन करके यहाँ पर जीवाणु तथा प्रोटोजोआ में जो पोषण विधि से होती है, ठीक है। तो इसमें जो है कवक, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ में जो पोषण होता है वो इसी विधि से होता है। तो जीवाणु ले लीजिएगा, जीवाणु जो होता है अपना कवक मान लीजिएगा, जो भी हम बात करते हैं तो कवक हो जाता है, या प्रोटोजोआ हो जाता है, कवक जिसको अपन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। या प्रोटोजीवा हो जाता है, प्रोटोजीवा, बिल्कुल बिल्कुल प्रोटोजोआ है ना। प्रोटोजोआ में जो यहाँ पर भोजन का जो अवशोषण होता है, क्या होता है, ये पोषण होता है। क्या बोलते हैं अपन? पोषण। पोषण जो है पोषण इसी विधि के कारण होता है, इसी विधि के कारण होता है। तो ये जो सेम विधि के कारण होता है, ठीक है, तो कारण होता है, ठीक है प्यारे मित्रों। तो ये बात आप यहाँ पर देख लीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे मित्रों आंसर आपका जो है मर्तपोषी है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए? यदि वर्कशॉप में आग लग जाती है तो यहाँ पर चुपचाप देखिए, तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करें, बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर दे, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करे। तो इनमें से कौन सा बेस्ट है? जो ऑप्शन सारे सही है। इससे कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर चूज करना है? ऑप्शन सारे के सारे बेस्ट है, वैसे कोई इशू किसी में भी नहीं है। डी डी सी, चंद्रभान का सी, ऋषि का डी, बहुत बढ़िया। गजेंद्र का भी यहाँ पर आया है आंसर, बहुत ही शानदार आंसर है। तो ये आंसर आपका बहुत ही जोरदार है। चलिए बैक टू बैक हम बात कर रहे हैं, क्या करोगे? अब आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही यहाँ पर, इसमें दो चीजों में उलझन है बच्चों की। जो उलझन है वो दो चीजों में है, मैं जो देख पा रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें दो चीजों में यहाँ पर उलझन है। समझ में? अरे क्रिएट पोल नहीं दे पा रहे इसमें, पहले तो देते थे अपन। क्रिएट पोल का नया ऑप्शन आ गया इसमें, तो क्रिएट पोल ही नहीं दे पा रहे अपन। क्रिएट पोल मतलब 4 ऑप्शन देते हैं ना अपन, वो इसमें दे नहीं पा रहे, जबकि पहले था इसमें ऑप्शन। चलो देखिएगा, यहाँ पर हम वर्कशॉप में कार्य लगने पर क्या करना चाहिए? तो चुपचाप देखे। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग चुपचाप देखें, संभव नहीं है ना। तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करिए, ये भी थोड़ा थोड़ा तो सही है ना, बाहर तो निकलेंगे। लेकिन बिजली के मेन स्विच को बंद करिए, भाई आपका परम ड्यूटी ये बनता है। फायर ब्रिगेड को तुरंत सूची करे। तो भाई ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। मुझे तो दोनों लग रहे थे, लेकिन दोनों में से क्लिक कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले तो बिजली का मेन स्विच बंद कर दीजिए, जिससे आग पर थोड़ा तो बचाव हो, है ना पूरा। हाँ ये ऐड करो, देख कैसे होगा। और तुम 4 कर दो, 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ट्रायल नहीं हो रहा था मेरे से, मैंने कर लिया। अच्छा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या? तो क्वेश्चन बिना लिखने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे डायरेक्टली पहले आते थे, 1 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन क्लिक करते चालू हो जाते थे। अब इसमें लिखने का टाइप करते, टाइप थोड़ी करेंगे उसमें। अरे ऐसा ना, पहले टाइप का नहीं होता था, डायरेक्ट क्लिक करते ऑप्शन आते थे 4। अभी दिया तो ये टाइप का नहीं, पहले नहीं करते थे। मतलब हाँ, मतलब क्वेश्चन नहीं आता था उसमें, पर यूं ऑप्शन आ जाता था। 4 ऑप्शन आ गए तो 4 क्वेश्चन तो ये रहा ना के सामने, क्वेश्चन तो बच्चों के सामने ही। चलो अभिषेक से बात कर लेंगे अपन, ठीक है। मैं बैठ रहा, देख लेना अगर संभव हो तो देख लो एक बार लाइव में। चलो तो यहाँ तक बात देख लीजिए, हम बात करें तो यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले पहला आंसर तो क्या है, बिजली के तुरंत स्विच करो, पहला आंसर ये आपका सही है। इसके बाद यहाँ पर करो तो पहली प्राथमिकता यहाँ पर जो होगी आंसर में जो दोगे, तो पहले पर अगर ये नहीं होता तो पहले क्या करोगे, यहाँ पर बिजली का स्विच बंद करें। तो मेन स्विच बंद करें, मेन स्विच ऑफ, पहला उद्देश्य ये। इसके तुरंत बाद, ठीक है, दूसरा जो उद्देश्य है इसके तुरंत बाद, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर आएगी, इसके जस्ट बाद जो है क्या करें, दूसरी स्टेप को अपनाए। दूसरी स्टेप मतलब जो है ना, फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाए, फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाए। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है वहां पर। तो तीसरा है कि अग्निशामक जो है यहाँ पर, फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, उसको तुरंत सूचित करे। अब करे फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित, ये आपको जो है उचित क्रम रखना पड़ेगा, सूचित करे। अजय सर आगे क्या नहीं है ना, ठीक है। हाँ
फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करे, तो ये आपको यहाँ पर देखना था। मेन स्विच हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर का, यहाँ पर आग बुझ जाए तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रहेगी, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो कि क्या है, तो यहाँ आप क्लियर कर। चलिए आगे आइए, अगला नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर डी इज राइट। ना ना ऋषि भाई, है ना, डी राइट नहीं, क्वेश्चन के आंसर के अनुसार जो है आपका सबसे पहले सी राइट है। अगर मान लीजिए आग लगी है और ऐसी स्थिति है कि आग लगी, तो आप वहां का अगर स्विच जो ऑफ नहीं किया ना, तो सबसे ज्यादा और आग भयानक हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होगा, उसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा भयानक रूप होगा। तो स्विच को तो तत्काल बंद कर दे सबसे पहले, और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर क्या करे, फायर एक्सटिंग्विशर तो उसको लगाए, और फिर यहाँ पर तुरंत सूचित करे फायर ब्रिगेड को। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में रखा, पहला, दूसरा, तीसरा, आप जो बोल रहे हो वो नहीं है। ठीक है ना। ओके डन। चलो इसमें बात करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज होगी। देखिए तेलीय पदार्थों की आग बुझाने हैं तो कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है। तेलीय पदार्थों की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है, तो फोम, यहाँ पर सोडा एसिड या फिर सीटीसी, इनमें से कोई नहीं। तेलीय मतलब ऑयल है, ग्रीस है, या फिर यहाँ पर जो है हाँ केरोसिन है, मिट्टी का तेल जो होता है। सर अगर वर्कशॉप में आग लगी है तो शॉर्ट सर्किट से ना लगी हो, वो कंडीशन अप्लाई है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो है आपका वही रहेगा जो मैंने बोला आपको। ठीक है ना। श्योर है, कोई डाउट वाली बात है नहीं। हाँ तो आप डाउट में मत रहो ना, कंफ्यूजन दूर रखो आपका, बिल्कुल श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है हम यही बात बता रहे हैं। चलो फटाफट इसका आंसर दो आप, तो 33 नंबर का आंसर दो फटाफट, डन डन डन। लो भैया आगे बढ़े, बैक टू बैक। ठीक है, तो कम्प्लीटली हम इन्हीं बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं आपसे, और यही चीज हम आगे यहाँ पर बढ़ते हुए जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। है ना। चलो तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो है तेली पदार्थ, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने, बहुत ही बढ़िया। चलिए है ना, करेंगे बेटा बात तो, है ना, आपसे रुको थोड़ी देर बाद। यूट्यूब पर तो जा रही है पर प्राइवेट है, ठीक है, कोई इशू नहीं। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर तेल से लगी आग फोम से, अच्छा ये विकास का बहुत बढ़िया। चलिए सबसे जो है आपको बताना है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है। देखिएगा यहाँ पर बात करता तो पूरा इसका था फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम का मतलब था झाग, क्या, तो ये जो होता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, मैं समझाता हूँ। मतलब जो होता है झाग, फोम का मतलब तो झाग। अब झाग क्या होता है कि ये ऐसा है, जैसे मान लीजिए आग लगी है, समझना, आग लगी तेल में, आग लगी है ग्रीस में, किस में, ग्रीस में, आग लगी है पेट्रोल में, आग लगी है डीजल में, इत्यादि जो पदार्थ होते हैं, इनको बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। जिससे क्या होगा कि ये जिस सतह पर ये फैले हुए हैं और यहाँ आग लगी, तो यहाँ पर झाग पैदा करके इसको जो है एक रूप बंद कर दिया जाता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देता है ये झाग, O2 की आपूर्ति क्या कर देता है, O2 क्या कर देता है, O2 सप्लाई क्या कर देता है, बंद कर देता है। सप्लाई मतलब वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो उस तक नहीं पहुंच देने देता, क्योंकि आपको तो पता है ट्रायंगल होता है आग का ट्रायंगल आप सबको पता है, नहीं हो तो आपको ध्यान होगा। एक तो चाहिए यहाँ पर अपन को क्या, ईंधन। तो ईंधन जब अपन को मिल गया था, यहाँ पर पेट्रोल गैस इसमें से कोई भी, एक चिंगारी, इसको चिंगारी भी मिल चुकी है, तो आग तो बनी चुकी है ना। और एक था हमारे पास में यहाँ पर O2 ऑक्सीजन, तो मैं एक भी कोई चीज को बंद कर दूंगा तो आग बुझ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो है झाग ला दिया और झाग से इस ऑक्सीजन को बंद कर दिया। ऑक्सीजन जाएगी नहीं उसके अंदर, तो जो है आग जलना बंद हो जाएगी। तो परिणाम स्वरूप ये है, यहाँ पर तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं हम इसके लिए। ठीक है, तो ये आपको देखना। ओके चलिए। हाँ तो बहुत ही बढ़िया, शानदार। देखिए बैक टू बैक आपको मैं यहाँ पर बात बताया हूँ। तो ये था अपना फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं। अब क्या आता है नेक्स्ट, जैव निम्नीकरण, माने जाने वाले पदार्थ।
जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ किसी प्रकार की निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। रासायनिक प्रक्रिया से निम्नीकृत किया जा सकता है, जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किया जा सकता है, भौतिक प्रक्रिया से निम्नीकृत कर किया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार की कंडीशंस हमारी यहाँ पर आती है। चल रहा बढ़िया। हाँ पूजा जी बढ़िया आंसर दे रहे हो, सी आंसर दिया, प्रशांत ने भी बी दिया, अक्षय ने जो है सी दिया, बहुत ही बढ़िया। अक्षय के बाद में किसी का आंसर नहीं, ऋषि का सी आंसर आया। सुमन का सी आंसर है, राहुल का भी आंसर है, एकता का सी आंसर है। जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण माने जाने वाले पदार्थ किसी भी प्रकार की निम्नीकृत नहीं किया जाता, रासायनिक प्रक्रिया से निम्नीकृत किया जाता है, जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किया। भाई नाम क्या है यहाँ, जैव, तो सिंपल सा क्या आएगा, जैविक। तो जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जाते हैं उन्हीं पदार्थों को हम जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। मतलब जैविक प्रक्रिया से बनाए जाने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। ओके तो आप सभी का 95% स्टूडेंटों का सही आ रहा है। सुमन है, एकता है, प्रवीण है और काफी सारे स्टूडेंट जो है आज इस सेशन में आए हैं। उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये सेशन आपको ज्यादा पसंद आता है, इसलिए स्टूडेंट ज्यादा हैं। परमवीर आया इस बार, चंद्रभान आया, प्रशांत आया, ऋषि आया, ममता देवी, संगीता कुमारी एंड पूजा एंड राहुल, एकता और जावेद अली, विकास एंड हरे कृष्णा और प्रवीण कुमार, अक्षय यादव और इसके बाद सुमन। ये बहुत सारे जो स्टूडेंट आए हैं और अभी पहली क्लास में, तीसरी क्लास में बीच में थोड़ा सा क्लास नहीं भी चली थी, लेकिन अब जब से आए हैं तो कंटिन्यूस में हो आप लोग और कंटिन्यूस चैट भी कर रहे हो, आंसर भी दे रहे हो। सबसे बढ़िया बात तो ये है, ठीक है, ये द बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ना, छिमलीदार या फलीदार पौधे की उपस्थिति से मिट्टी की पूर्ति करते हैं। भाई छिमलीदार या फिर फलीदार जो पौधा होता है कि इसकी उपस्थिति जो है यहाँ पर मिट्टी की पूर्ति करते हैं, तो राइजोबियम या फिर स्पोर्कियम या फिर यहाँ पर एक्यूपिशी या फिर फर्मिक्यूट। तो यहाँ पर आपको बताना, फटाफट बताइए, आंसर दीजिएगा। बताइए, आंसर देना, आंसर फटाफट फटाफट। हाँ बराबर बराबर, अधिकतर का ए आंसर आ रहा है इसमें, मैं जो देख रहा हूँ। राहुल का भी आंसर आया है ना, पूजा का भी आंसर आया है और बाकी सभी का जो है ए आंसर आ रहा है। इस प्रकार से जो है कंटिन्यूस में जो आंसर सीरीज का चल रहा है मामला और आप यहाँ पर दे भी रहे हो, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए मार्क का करते हैं, ठीक है। चलो आओ, नाइट्रोजन फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, चलिए इस पे बात करूंगा, फायर एक्सटिंग्विशर पे चिंता मत कीजिएगा। हाँ, छिमलीदार पौधों को जो फलों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, इसमें जो ज्यादातर का आंसर है वो सही है। क्या है, छिमलीदार का मतलब होता है छिमीदार या फिर फलीदार बोलते हैं। तो फलीदार पौधों को राइजो बीएम के नाम से जानते हैं, जिसमें फली आती है, जैसे कि कोई भी अपने ये अपन जो खाते हैं मूंगफली वगैरह है, या फिर सॉरी वो अपने आती है ना, वो क्या नाम है, सर्दियों में खासतौर से जो मिलती है, तो जिसमें क्या है कि बाहर की ओर क्या लगा रहता है, यहाँ पर ऐसा, और बीच में क्या रहता है, बीज या फल, जिसको हम लोग खाते हैं, तो वो आपका यहाँ पर हो जाता है। तो इस टाइप के जो यहाँ पर जो पौधों की उपस्थिति को बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं, राइजोबियम। चलो तो इसका आंसर आपने लिख दिया। अब यहाँ पर बताता हूँ, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध पर्यावरण अधिनियम 2013 में अपील का प्रावधान किस धारा में किया गया था। अपील का जो प्रावधान है वो किस धारा में किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये अपील का प्रावधान था और यहाँ पर ये 20 नंबर का स्टार्ट होता है। पहले था हमारा 10 नंबर का, 10 नंबर का चैप्टर ये 35 तक जो है मैंने करा दिया, और ये जो है 20 नंबर का वापस जो है किसका आ जाएगा, श्रम कल्याणकारी अधिनियम 20 नंबर का जो है, इसको मैं आज नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा,
ठीक है। लेकिन ये आपके लिए मैंने दे दिया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको जो है मैं आकर के कल कराऊंगा, आज यहाँ तक ही रख रहा हूँ। आपके 10 मार्क्स थे, 10 क्वेश्चन थे, और इसमें हम जो है बैक टू बैक बात कर रहे थे। इसमें ये था सामाजिक सुरक्षा व्यवसाय की अपन बात करते थे, तो यहाँ पर इसके तहत था। और इसमें हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर श्रम कल्याणकारी अधिनियम जो 20 नंबर का, उससे क्वेश्चन उठेंगे, तो कौन कौन से उठेंगे, कैसे उठेंगे, इस पर हम कल बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये सेशन पसंद आया होगा, तो हम बातचीत करेंगे कल इसी सेशन में आगे बैक टू बैक, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है और कंटिन्यूस क्लास में मुझे लेना पड़ता है। सो आपकी क्लास हो ही गई है अभी, और फिर वापस में कंटिन्यूस थोड़ा सा इसको जल्दी बढ़ा देंगे, तो टाइम टू टाइम आपको क्लास मिलती रहेगी। लेकिन फिर भी मैं 6:30 इसलिए कहता हूँ क्योंकि लेट से जल्दी जल्दी बार बार आपके मैसेज ना आए, आपके कॉल्स ना आए, क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते 15 से 20 किलोमीटर का सफर है, वो तय करते कभी लेट ट्रैफिक में फंस जाता, तो उसकी वजह से कभी कभार लेट हो जाए। इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आपको जो है टाइम में थोड़ा सा 15 मिनट का लेट दूँ, तो वो आपको असुविधा का सामना न करने पड़े। परंतु ये क्लास आपको रोजाना लाइव सेशन देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आ रहा है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। प्रत्येक दिन हम मिलते रहेंगे रोजाना इसी प्रकार से मुलाकात के साथ में। कल से आपके यहाँ पर जो है एक बटन वो दबा दूंगा, जिससे हैंड राइज का बटन से आप जो बात करना चाह रहे थे बात कर सकते हो, और फिर भी कोई तकलीफ और दिक्कत हो तो आप मुझसे जरूर बात कीजिएगा। तो आज के लिए अभी के लिए मुझे विराम करिएगा, फिर मिलते रहेंगे रोजाना इसी प्रकार से। दिल्ली IIT इंस्ट्रक्टर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड यूपी IIT इंस्ट्रक्टर दोनों में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लेकर हम बिल्कुल जो है आपको कंटिन्यूस MCQ कराएंगे, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप भी कटौती नहीं करोगे, तो हम इसी प्रकार से कंटिन्यूस लाइव सेशन में आपके साथ में बने रहेंगे। शुक्रिया, अभी के लिए इतना ही सही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।